गूगल ऐप्स का तारुफ। एंड्रॉयड गूगल का एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट था, लेकिन गूगल ने एंड्रॉयड बनाने के बाद उसे बिल्कुल मुफ्त कर दिया। जवाब वही है, इकोसिस्टम। गूगल नहीं चाहता कि आप गूगल का इकोसिस्टम छोड़ जाएं और वो मुनाफा से महरूम हो जाए। आप कहेंगे हम एंड्रॉयड इस्तेमाल करें या गूगल ऐप्स इस्तेमाल करें, ये सब तो फ्री हैं, फिर गूगल को क्या फ़ायदा। यहाँ आपको छोटी सी बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जहाँ प्रोडक्ट मुफ्त मिलता हो, जहाँ पर प्रोडक्ट मुफ्त मिलता हो, वहाँ आप प्रोडक्ट होते हैं। खैर, गूगल की भी भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरह सारफ को अपने इकोसिस्टम में रखे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2014 में जब एप्पल ने फैसला किया कि वो सफारी ब्राउज़र में गूगल की बजाय कोई दूसरा डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इस्तेमाल करेगा, तो गूगल ने बाकायदा $1 अरब देकर सफारी ब्राउज़र में गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रखवा दिया। और तब से अब तक वो हर साल एप्पल को कमोबेश $1 अरब देता आ रहा है। और पिछले साल यूके में उसने $1.5 अरब देकर गूगल को सफारी का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन रखवाया है। खैर, सारी बात इकोसिस्टम की होती है, इसलिए ऐप्स फ्री भी हों तो यूज़र को प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जाता है। मैं आपको चंद गूगल ऐप्स का तारुफ पेश करता हूँ, लेकिन इससे पहले याद रखें, गूगल की हर ऐप गूगल की मेल सर्विस जीमेल अकाउंट से कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डाटा महफूज रहता है। नंबर 1, गूगल कीप्स। ये गूगल की नोट्स सेविंग एप्लीकेशन है। बहुत ही सादा और आसान इंटरफेरेंस के साथ आप इसमें कोई भी ज़ुबान लिख सकते हैं। इसमें आप आर्टिकल या कोई भी याददाश्त रख सकते हैं। जीमेल से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ आपके तमाम नोट्स ऑनलाइन महफूज रहेंगे। आप डिवाइस बदल लें या कंप्यूटर पर खोल लें, आपके नोट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव, ये गूगल की ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। गूगल आपको 15 GB मुफ्त स्टोरेज देता है। आप ड्राइव पर अपनी हर किस्म की फ़ाइल को महफूज रख सकते हैं। खुदा न खास्ता आपका डाटा ज़ाया हो जाता है, तब भी आपका बैकअप गूगल ड्राइव पर महफूज रहेगा। लेकिन यहाँ आपको स्टोरेज सिर्फ 15 GB ही मिलती है। इजाफी स्टोरेज के लिए आप या तो स्टोरेज ख़रीद लें या फिर 4-5 जीमेल अकाउंट्स बना लें और हर एक पर अलग-अलग स्टोरेज ले लें। तीसरी ऐप का नाम है गूगल क्रोम। ये गूगल का बनाया हुआ इंटरनेट ब्राउज़र है। वैसे तो आपको 20 किस्म के ब्राउज़र मिल जाते हैं, लेकिन ब्राउजिंग का जो एक्सपीरियंस आपको क्रोम में मिलता है वो आपको किसी और ब्राउज़र में नहीं मिलता। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र गूगल क्रोम ही है। एंड्रॉयड में तो गूगल प्ले सर्विसेज के साथ ही क्रोम आ जाते हैं, लेकिन पीसी पर भी ये लतीफ़ा मशहूर है कि माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, जब क्रोम डाउन करना हो। यहाँ से आपको उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो सकता है। जी, चौथी ऐप है गूगल फ़ोटोज़। ग्रुप में अक्सर सवाल होता है कि मेरे अहम फ़ोटोज़ डिलीट हो गए, वापस कैसे लाएं। मसला ये है कि अगर कोई चीज़ इतनी अहम है तो आप उसके बैकअप बनाकर रखें। अक्सरियत के लिए फ़ोटोज़ सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, तो ये एप्लीकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो फ़ोटोज़ महफूज रखना चाहते हैं या फिर इनको डर है कि उनका डाटा किसी दिन डिलीट ना हो जाए। तब भी ये एप्लीकेशन इंतहाई कारआमद है। अगर आप फ़ोटो खींचने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं तो गूगल फ़ोटोज़ आपके लिए कारआमद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा तस्वीरें आपके मोबाइल की स्टोरेज ख़त्म कर देंगी। यहाँ गूगल फ़ोटोज़ पर आप एक या ज़्यादा फ़ोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप जैसे ही कोई फ़ोटो खींचेंगे वो गूगल फ़ोटोज़ पर ख़ुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। और आप चाहें तो ये ऑप्शन भी मुंतखब कर सकते हैं कि ऑनलाइन फ़ोटो महफूज होने के बाद डिवाइस से डिलीट हो जाए। यहाँ एक चीज़ जहन में रखें कि गूगल फ़ोटोज़ पर 2 तरह की सर्विसेज हैं। एक ओरिजिनल फ़ोटोज़, जिसमें आपकी इमेज ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड होती है, लेकिन इसमें आपकी वो 15 GB क्लाउड स्टोरेज खर्च होती है, जिसका मैं जिक्र ऊपर गूगल ड्राइव में कर चुका हूँ। जबकि ऑप्टिमाइज्ड क्वालिटी में इमेज अपलोड करके
آپ अनलिमिटेड स्टोरेज हासिल कर सकते हैं। 5वीं ऐप है यूट्यूब। यूट्यूब से आज के दौर में कौन वाकिफ़ नहीं। आप अगर किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसे ख़रीद लो। ये बिज़नेस का एक कामयाब असूल है कि अगर आप किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसे ख़रीद लो। कितनी सादा सी बात है। फेसबुक व्हाट्सएप का मुकाबला नहीं कर पाया तो उसे ख़रीद लिया। इसी तरह गूगल को यूट्यूब के पोटेंशियल का इल्म हुआ तो यूट्यूब गूगल ने ख़रीद ली। गूगल फ़ोटोज़ की तरह यूट्यूब गूगल की वीडियोज़ अपलोड प्लेटफॉर्म है। अगरचे यूट्यूब को पब्लिक प्लेटफॉर्म की तर्ज पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां वीडियोज़ को अपलोड करके पब्लिक कर दिया जाता है और व्यूज़ हासिल करने की कोशिश की जाती है। वहीं यूट्यूब का एक और पहलू भी है, वो ये कि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके प्राइवेट कर दें। यूट्यूब पर आप अनलिमिटेड वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, स्टोरेज का कोई मसला भी नहीं। हाँ, एक बात जहन में रखें, यूट्यूब पर अपलोड की हुई वीडियोस को प्रोसेस करके साइज़ में छोटा किया जा सकता है, जिससे क्वालिटी में हल्की सी कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास और कोई ज़रिया नहीं तो आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करके प्राइवेट कर दें। इसका तीसरा पहलू, आप YouTube पर अपनी बनाई हुई पब्लिक वीडियो से पैसे भी कमा सकते हैं, जिस तरह अक्सर लोग अपने YouTube चैनल्स बनाकर इसी तरह की कोशिश करते रहते हैं। जी, छठा प्रोडक्ट है गूगल का, सोक्रेटिक बाय गूगल। गूगल की ख़रीदी हुई ये मुनफरिद एप्लीकेशन आपको पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इससे आप मैथ के सवाल हल कर सकते हैं। आपने बस सवाल देना है। मज़े की बात, आप अगर सवाल उंगली से भी लिखते हैं तो ऐप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से आपके सवाल को समझ लेती है। पूछे गए सवाल का ये ऐप आपको मुकम्मल तफसील के साथ हर स्टेप समझा देगी। शुरू में ये ऐप सिर्फ मैथ के लिए थी, लेकिन अब इसमें बाकी मजमून की सपोर्ट भी शामिल हो चुकी है। जी, गूगल का 7वां प्रोडक्ट है जी बोर्ड। जी बोर्ड यानी गूगल बोर्ड, गूगल का बनाया हुआ वर्चुअल कीबोर्ड है। जिस तरह कीबोर्ड होता है, ऐसे जी बोर्ड के नाम से उन्होंने एक ऐप डिज़ाइन की है, जिससे आप दुनिया की हर बड़ी ज़ुबान में टाइपिंग कर सकते हैं। आप बोलकर भी लिख सकते हैं। इसमें उर्दू की सपोर्ट भी उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ मौजूद है। गूगल का 8वां प्रोडक्ट गूगल कॉन्टैक्ट। जिस तरह नाम से जाहिर है, ये ऐप आपके मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट्स को ऑनलाइन महफूज कर लेती है। इस तरह आपके कॉन्टैक्ट्स ज़ाया नहीं होते। गूगल का मारूफ प्रोडक्ट जीमेल। जीमेल के नाम से इस दौर में कौन वाकिफ़ नहीं। ये गूगल की मेल सर्विस है। गूगल की हर सर्विस के लिए जीमेल अकाउंट ज़रूरी है। 10वां प्रोडक्ट गूगल मैप्स। गूगल की फ्लैगशिप मैप्स टेक्नोलॉजी पर हामिल एप्लीकेशन, जिससे आप किसी भी इलाके की नेविगेशन देख सकते हैं। आप ऑफलाइन मैप भी महफूज रख सकते हैं। बड़े शहरों में लाइव ट्रैफिक कवरेज भी दी गई है, जहां आपको इल्म हो जाएगा कि कौन सी रोड सबसे ज़्यादा रश वाली है या कौन सी रोड खाली है। आम तौर पर यह फ़ीचर फ़ोन्स के GPS से ही मालूम किया जाता है। एक बार एक नौजवान ने ट्रॉली पर 100 फ़ोन की नेविगेशन सेट करके उनका GPS ऑन कर दिया। वो जिस सड़क से गुजरता, गूगल के सर्वर्स में डाटा चला जाता कि इस सड़क पर से 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। इस तरह आप ट्रैवल करते हुए आप अपने रोड की अगर गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो इस मैप से आपको वो भी मिल जाएगी। अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो गूगल मैप आपको यहाँ गाइड भी करेगा। 11वां प्रोडक्ट गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर गूगल का ऐप स्टोर है, जहाँ मुख्तलिफ डेवलपर्स मुख्तलिफ तर्ज की एप्लीकेशन अपलोड करते हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर है, जहां लगभग 2 से 3 मिलियन के करीब एप्लीकेशन मौजूद हैं। इसी तरह गूगल का एक और प्रोडक्ट है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट गूगल सर्च की तर्ज का वर्चुअल असिस्टेंट है। आप अब बोल कर अपने फ़ोन को मुख्तलिफ टास्क दे सकते हैं, जैसे
फलां बंदे को कॉल मिलाओ, फलां इलाके का नक्शा निकालो, फलां एप्लीकेशन ओपन करो, यूट्यूब पर फलां गाना चलाओ, फलां सिटी का टेम्परेचर बताओ। इस तरह के सैकड़ों कमांड्स जो आप बोलकर गूगल वॉइस असिस्टेंट को दे सकते हैं। ये भी गूगल की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जो इंसानों की सहूलत के लिए डिज़ाइन की गई है। इसी तरह स्नैपसीड्स के नाम से एक और गूगल का प्रोडक्ट है। स्नैपसीड गूगल की बनाई हुई बिल्कुल मुफ्त फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, जिसका एक बेहतरीन फ़ीचर इमेज एक्सपेंड भी है। इसके अलावा इस ऐप में आप गैर मामूली फ़ीचर्स आपको मिल जाएंगे। फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन में ये मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है। इसी तरह जी कैम के नाम से इनकी एक और प्रोडक्ट है। जी कैम असल में गूगल पिक्सल फ़ोन्स के लिए बनाई हुई कैमरा एप्लीकेशन है। इसमें सॉफ्टवेयर्स का वो कमाल दिखाया गया है कि सिर्फ एक ऐप इमेज क्वालिटी को सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कमाल से ऊपर शाहकार के लेवल पर ले जाती है। अगरचे ये हर फ़ोन के लिए दस्तयाब नहीं, लेकिन आप शाओमी का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो 90% इम्कान है कि आपके फ़ोन के लिए जी कैम का मॉड वर्जन इंटरनेट पर मौजूद होगा, जिसे आप गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह गूगल की एक और प्रोडक्ट जो नंबर 15 पर आ रही है, नाम ही की तरह ये भी एक तरह से डिजिटल स्कैनर है, यानी फ़ोटो स्कैन। इस ऐप से आप पुराने फ़ोटोज़ जो कागज़ की शक्ल में दस्तयाब हैं उनका डिजिटल प्रिंट बना सकते हैं। ये एक फ़ोटो को 4 बार स्कैन करती है, जिससे फ़ोटो क्वालिटी बेहतर से बेहतरीन होती चलती जाती है। प्ले स्टोर पर इस वक्त गूगल की 10 दर्जन के करीब एप्लीकेशंस मौजूद हैं। मैंने इन ऐप्स का मुख्तसर तारुफ बताया है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि कुछ मज़ीद एप्लीकेशंस भी हैं जिनके नाम मैं आपको बताता चलूँ, जैसे गूगल न्यूज़, गूगल कैलेंडर, गूगल प्ले म्यूज़िक, गूगल प्ले गेम्स, गूगल टू डू लिस्ट, गूगल वन, गूगल पे, गूगल ड्यू वगैरह जैसी काफ़ी अहम एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जहां अक्सर एप्लीकेशंस सर्विसेज के तौर पर हैं, जैसे प्ले सर्विस या 3D AR टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाली ऐप्स वगैरह। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी नई वीडियो के आने तक स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म को आप बार बार टच करते रहें। घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।